दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल अलविराना मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के NCERT में पोलिनोमियल चैप्टर्स, जिसका कहते हैं हम लोग नाम बहुपद। बहुपद है पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद कहते किसे हैं दोस्तों बहुपद कहते किसे हैं वो देख लीजिए। बहुपद A0 प्लस A1 x1 और A2 x के पावर 2 A3 और x के पावर में 3 डट अगर an और x के पावर n के रूप के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया बहुपद कहते हैं A0। यहाँ पर दोस्तों आप लिख भी सकते हैं इस तरह से भी, x0 भी लिख सकते हैं, A1 x पावर 1 और A2 x टू पावर 2 और A3 x पावर 3 डॉट an और x के पावर में n। अगर इस तरह के रूप में अगर कोई व्यंजक है तो वो बहुपद कहलाता है। हम चलते बहुपद की जो मान होती है वो क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों। बहुपद की घात चर राशि के उच्चतम मान को बहुपद की घात क्या है। चर राशि के उच्चतम मान को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। देख सकते हो दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बताएं कि अगर 7x पावर में 2 प्लस में 9 y के पावर में 8 और प्लस में मानते हैं कि 5, तो इसमें देख लीजिए चर में उच्चतम घात क्या है, यहाँ पर 8 है, तो बहुपद की घात बराबर 8 हो जाएगा। इस तरह से आके देखिए लो दोस्तों कि बहुपद की वर्गीकरण कितने हैं उसको बारे में जान लेते हैं दोस्तों। वर्गीकरण के आधार पर बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। देख सकते हैं आधार पर बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। पहला है घात के आधार पर और दूसरा है दोस्तों हमारा पद की आधार पर। तो हम देखते हैं कि वर्गीकरण के आधार पर जो बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, एक है घात के आधार पर, दूसरा है दोस्तों वर्गीकरण के आधार पे। तो घात के आधार पर देख लीजिए, घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद दोस्तों होता है टोटल 4 होता है दोस्तों। पहला होता है हमारा अचर बहुपद। दूसरा होता है दोस्तों एक घातीय बहुपद, इसे हम लोग कह सकते हैं रैखिक बहुपद। तीसरा है हमारा द्विघात बहुपद और तीसरा है हमारा त्रिघात अब बारी बारी सब लोग जानते हैं दोस्तों कि अचर बहुपद, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद
और ये द्विघात बहुपद। अचर दोस्तों वास्तविक संख्या जो भी है हमारा 1 से लेकर के पता नहीं इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जो भी आता है हमारा अचर बहुपद में आता है। अचर बहुपद 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये सब हमारा अचर बहुपद कहलाता है दोस्तों। और रैखिक बहुपद जान लेते हैं दोस्तों। रैखिक बहुपद तो जिस बहुपद की घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, हम उस आपको डिटेल दिखा देते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले रैखिक बहुपद की ओर। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में दोस्तों देख सकते हैं हमारा, जैसे में है यहाँ पे 2x प्लस में 5, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो गया रैखिक। और इसका आप ताकि कि मानक रूप, इसका मानक रूप होता है दोस्तों ax प्लस में b इक्वल टू 0। ax प्लस में b इक्वल टू 0 इसका मानक रूप होता है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जान लेते हैं। द्विघात बहुपद तो ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 3। देखिए दोस्तों इसका पावर 2 है, द्विघात के पावर 2 ही रहना चाहिए। इसका मानक रूप देखना चाहेंगे तो मानक रूप है इसका, मानक रूप ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। या इक्वल टू दीजिए या ना दीजिए, इतना पे भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं 3 नंबर में, बता रहे हैं आपको त्रिघात के बारे में। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो, ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, जैसे में 2x के पावर 3 प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 9 भी हो सकता है ना। इसका मानक रूप हम लोग देखेंगे दोस्तों। मानक रूप होता है इसका ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx और प्लस में d। इसका तीसरा नाम आपको व्यंजक भी कह सकते हैं, इसको व्यंजक भी होता है। इस तरह से घात के आधार पे जो हमारे बहुपद था, आपको पहला था अचर, दूसरा था आपको रैखिक, तीसरा था आपको द्विघात और चौथा था आपको त्रिघात। तो घात के आधार पर हमारे ये बहुपद ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पद के आधार पे जो बहुपद होता है उसकी। तो पद के आधार पर दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बहुपद देखते हैं पद के आधार पे बहुपद। पद के आधार पर बहुपद। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग पद के आधार पे, पद के आधार पर बहुपद।
तो पद के आधार पर बहुपद दोस्तों होता है तीन बहुपद होता है पद के आधार पर। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पहला होता है एक पदी, दूसरा होता है द्विपदी और तीसरा होता है त्रिपदी। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो एक पदी में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक पद होता है, यानी कि एक पदी। जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, x या मानते हैं 5y या ये आपको एक पदी है। दूसरी बात द्विपदी की बात है दोस्तों, द्विपदी। तो द्विपदी में जिस बहुपद में दो पद होते हैं, जिस बहुपद में दो पद होता है दोस्तों उसे द्विपदी कहते हैं। जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल बस जैसे 2x प्लस है 5, 7y प्लस में z। दो पद में लिखना है दोस्तों बस। फिर नेक्स्ट में हमारा त्रिपदी। त्रिपदी में दोस्तों जिस बहुपद की तीन पद होते हैं, तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी कहते हैं। एग्जाम्पल 3x प्लस में 5y प्लस में 9। तो पार्ट 1 में हम सिर्फ इतना बताए, और पॉलिनोमियल का जो पार्ट 2 आएगा दोस्तों उसमें हम आपको सवाल से मुलाकात करेंगे दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।